सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, पिछले एपिसोड में आपको बताया गया कि किसी भी वाक्य का या पंक्ति का अर्थ तीन प्रकार से लगता है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और विस्तार से समझाया गया कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है। अब हम लोग ब्रह्म विद्या पर विमर्श कर रहे हैं और हमने बताया कि परमात्मा को जानने का साधन न बुद्धि है, न मन है, न वाणी है, न शास्त्र है। परमात्मा को जानने का एकमात्र तरीका है कि श्रुति द्वारा जो 4 महावाक्य हैं, उन महावाक्यों का गुरु के चरणों में बैठ करके अर्थ समझना, गुरु के वचनों से उन 4 महावाक्यों का अर्थ समझना। हमारी श्रुति माता कहती हैं कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत। गुरु के चरणों में ही जा कर के आप ब्रह्म को जान सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं है। और गुरु भी उपदेश करेगा तो इन्हीं 4 महावाक्यों का करेगा। देखिए, आत्मा का बोध तो सबको किसी न किसी प्रकार से होता ही है। जो पुनर्जन्म को नकारते हैं वो भी ये जानते हैं कि आत्मा है। अब उसको तरह तरह से पुनर्जन्म को नकारते हैं कि सब कब्र में पड़ी रहती हैं और क़यामत के दिन आत्माएं खड़ी होती हैं। मतलब ये तो मानते हैं ना कि मृत्यु के बाद कोई न कोई अस्तित्व बच जाता है। जो बच जाता है वही तो आत्मा है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत चलता है। क्यों चलता है? कि भाई देखो, जन्म जो है ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है। और अगर यह केवल प्राकृतिक घटना है, जन्म के पीछे कोई कारण नहीं है, तो फिर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भी निश्चित जान लो। क्यों? अरे भाई, क्यों एक व्यक्ति जन्म से दरिद्र हो जाता है, भिखमंगे की कोख से पैदा होता है और ही मंदिर की सीढ़ियों पर और गंगा की सीढ़ियों पर बेचारा जवान होता है और मजदूरी करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जन्म से ही क्यों दरिद्र हो जाता है? और एक बच्चा जन्म से ही क्यों अरबपति हो जाता है? वो क्यों अडानी के घर पैदा होता है, क्यों अंबानी के घर पैदा होता है, क्यों टाटा बिरला के घर पैदा होता है? तो या तो ईश्वर है नहीं, तभी से मनमाना चल रहा है। और अगर ईश्वर है, अब बिना कारण किसी को गरीब बना दे रहा है, बिना कारण किसी को अरबपति अमीर के घर पैदा कर दे रहा है, बिना कारण किसी को विकलांग बना दे रहा है, किसी को अंधा बना दे रहा है, तब तो इसके जैसा अन्यायी कोई है ही नहीं, उसके जैसा अविवेकी कोई है ही नहीं। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि ईश्वर अविवेकी नहीं है। और ये जन्म जो है केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। हर जन्म के पीछे जीव का प्रारब्ध होता है, जीव के कृत कर्मों का वेग होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। कौन काहु सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जो लड़का अंबानी के घर पैदा हुआ है वह कारण नहीं पैदा हुआ है, कई जन्मों के पिछले जन्मों की कमाई है उसके साथ, जो उसको उस तरह का कुल, उस तरह का वंश, उस तरह का परिवेश मिला है। और वो जो भिक्ष के कोख से पैदा हो रहा है, भिक्षुणी के, उसके पीछे भी उसके अपने कर्म हैं।
बिना कर्म का यहाँ किसी को सुख मिलता है, ना ही किसी को दुख मिलता है। सच तो ये है कि हम अपनी किस्मत अपने कर्मों के कलम से ही लिखते हैं। ईश्वर जो है वो तो उदासीन रहता है। भैया जैसा कर्म करोगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो ब्रह्म विद्या पर हम लोग इस समय अनुशीलन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। और हमने बताया कि ब्रह्म विद्या के लिए, महावाक्यों का अर्थ लगाने के लिए, वेद के ऋचाओं का अर्थ लगाने के लिए, रामायण की पंक्तियों का अर्थ लगाने के लिए लक्षणा का ज्ञान होना जरूरी है। तो पिछले एपिसोड में आपको अच्छी तरह बताया गया। अब चलो इस एपिसोड पर सारी इस लक्षणा के आधार पर हम एक ब्रह्मवाक्य, जो एक महावाक्य ने, कुल 4 महावाक्य हैं, इतना जान लो। इतना ही हमारे धर्म का सार है, ये 4 महावाक्य। ऋग्वेद का एक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद। तो ऋग्वेद के उस ऐतरेय उपनिषद से महावाक्य लिया गया प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका पिछले कई एपिसोड में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि प्रज्ञानम माने जो संवित शक्ति हमारे अंदर है। संवित शक्ति माने चेतन शक्ति, संवेदना वाली शक्ति, जो हर संवेदना को महसूस करती है, उसको संवित शक्ति कहते हैं। तो हमारे भीतर जो प्रज्ञान माने संवित शक्ति है, माने चेतन शक्ति है, वही ब्रह्म है। इस पर हमने कई एपिसोड खर्च किया। दूसरा महावाक्य जो है यजुर्वेद से, यजुर्वेद का एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और उससे यजुर्वेद का महावाक्य लिया गया अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने ये जो भीतर चेतना है, जो अपने को मैं से संबोधित कर रही है, और जो सबका दृष्टा है, सुख का भी दृष्टा है, दुख का भी दृष्टा है, मिलन का भी दृष्टा है, विछोह का भी दृष्टा है, हानि का भी दृष्टा है, लाभ का भी दृष्टा है, जय का भी दृष्टा है, पराजय का भी दृष्टा है। जिसके बिना न जय है, न पराजय है, न हानि है, न लाभ है, सबका वो अनुभव कर रहा है बैठ के, जो अहंग मैं, यही ब्रह्म है। फिर एक उपनिषद है अथर्ववेद, क्षमा करें, हाँ, अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद, और उसका महावाक्य है, अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। और एक आपका जो सामवेद है, उसका वो है उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, और वहाँ से महावाक्य लिया गया है तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। तो इन्हीं 4 महावाक्यों का गुरु के चरणों में बैठ करके इन महावाक्यों में जो कहा गया उसका बोध करना, यही ब्रह्म प्राप्ति का तरीका है। और चारों में बस एक ही बात कही गई है, क्या? कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा 2 नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो ये ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। ईश्वर और जीव क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया है पिछले एपिसोडों में। अब भूल गए हो तो बात अलग की है कि ब्रह्म की जो शक्ति है उसको प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व प्रकृति, प्रकृति का जो सत्व गुण है वो ज्ञानात्मक और प्रकाशात्मक है, वो शुद्ध चिन्मय है। उसमें तनिक भी रज का और तनिक भी तम का लेश नहीं है। शुद्ध चिन्मय सत्व गुण, प्रकाशात्मक, ज्ञानात्मक। और शुद्ध प्रकृति के शुद्ध सत्व में, प्रकृति के शुद्ध सत्व गुण में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको ईश्वर कहते हैं।
यह समूचे कारण विश्व का स्वामी होता है। समूचे ब्रह्मांड का जो कारण शक्ति है उसका स्वामी वह होता है। सबका ज्ञान उसको होता है, वह सर्वज्ञ होता है। क्यों सर्वज्ञ होता है? क्योंकि वह सतोगुण में बैठा हुआ है और सतोगुण ज्ञानात्मक और प्रकाशात्मक होता है। और जो प्रकृति की कार्यकारी शक्ति है उसको रजोगुण कहते हैं। उसमें तरह तरह की आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, क्रियाशीलता है। गीता भगवान उसको क्रोध का और काम का मूल भी बताते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो पूरे ब्रह्मांड का कारण शक्ति तो हो गया सतोगुण, उसमें बैठा है जो ब्रह्म का बिंब वह ईश्वर है। और पूरे ब्रह्मांड का जो कार्यात्मक शक्ति है जिसको सूक्ष्म ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें जो ईश्वर का अक्ष पड़ रहा है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और साफ साफ वेदों में ही कहा गया हिरण्यगर्भ सूत्र में सूक्त में कि हिरण्यगर्भ संवर्ताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथ्वी द्याम तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो जितनी भी रचनाशीलता ब्रह्मांड में है उस सब का जो स्वामी बैठा है वह हिरण्यगर्भ है। और रजोगुण और तमोगुण से मलिन हुए सत्वगुण में जो ईश्वर का बिंब पड़ता है उसको जीव कहते हैं। इस बात को जान लो। और इस समूचे स्थूल ब्रह्मांड में जो समूचे ब्रह्मांड का चेतन है बैठा हुआ स्वामी, उसको वैश्वानर कहते हैं। और व्यस्त अलग अलग शरीरों में जो उसका बिंब पड़ रहा है, जैसे जिम घटकोट एक रवि छाई, जैसे करोड़ों घड़ों में जल भरा हो और एक ही सूर्य करोड़ों सूर्य की तरह दिखता है, उसी तरह से वही चेतन का अक्ष जब मलिन सत्वगुण में पड़ता है, रजोगुण तमोगुण से मलिन सत्वगुण में पड़ता है, तो वही जीव होता है। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड जो बना है वह प्रकृति के तमोगुण से जो पांच भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के तमोगुण से जो पांच भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, इन पांच भौतिक तत्वों के पंचीकरण से, और ये पंचीकरण की प्रक्रिया हम पिछले एपिसोड में अच्छी तरह समझा चुके हैं, ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो आपने देखा कि ब्रह्म जो है वो उपाधि से तीन रूप हो जाता है। सत्वगुण के शुद्ध सत्वगुण की उपाधि से ईश्वर हो जाता है, और रजोगुण के समस्त रजोगुण की उपाधि से वह हिरण्यगर्भ हो जाता है। और जो ये स्थूल ब्रह्मांड है तमोगुण से बना हुआ, उस पर जो शासन करता है वो वैश्वानर हो जाता है। तो इस ब्रह्म का ये रूप हो गया। और ब्रह्म का एक रूप और हो गया, जब वो रजोगुण तमोगुण से मालिन सत्वगुण में बैठता है तो जीव हो जाता है। अब हमारे वेद का बार बार यही कहना है कि जो जीव है और वो जो ब्रह्म है और वो जो ईश्वर है, वो जो हिरण्यगर्भ है, वो जो विराट या वैश्वानर है, ये चारों एक ही हैं, दो नहीं। जीव ब्रह्म है ना, पर यह जीव भी ब्रह्म है और कुछ दूसरा नहीं है, जान लो इतना। बस बूंद और समुद्र का अंतर है, तत्व का अंतर नहीं है। बूंद भी जल है, समुद्र भी जल है, परिमाण का अंतर है, एक अनंत है और एक सीमित है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना, द्वंद्व में फंसा हुआ है। परबस जीव सुबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मानस में यही समझाया गया जो हम आपको इतना विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शंकराचार्य ने भी कहा कि वदंत सहस्राणी,
यजंत देवान कुर्वंत कर्माणि भजंत देवता ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धते ब्रह्म शतांतरी अपि। खूब शास्त्र पढ़ते रहिए, देवताओं की पूजा करते रहिए, खूब यज्ञ याग आदि कर्म करते रहिए, देवताओं का भजन करते रहिए, जब तक यह अपने शरीर के भीतर बैठा चिन्मय है, यह जीव, यह आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म एक ही हैं, जब तक इसका बोध नहीं हो जाएगा, ये सब करते रहिए, जीवन भर मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो ये चारों जो वेद के महावाक्य हैं, ध्यान से देखिए तो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। ब्रह्म एक है, द्वितीय है ये नहीं है। जैसे अनेक प्रकार का दर्पण सामने रख दो तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग बिंब बनेगा। एकदम स्वच्छ दर्पण सामने रखा है एक, उसमें उसका साफ साफ बिंब बनेगा। एक थोड़ा उससे मलिन रखा है ना, उसी व्यक्ति का थोड़ा सा उससे भिन्न बिंब बनेगा, थोड़ा मलिन बिंब बनेगा। एक और थोड़ा उससे गंदा दर्पण रखा है तो और थोड़ा मलिन बिंब बनेगा। तो अलग अलग बिंब बनने से वो व्यक्ति अनेक नहीं हो गया, एक ही व्यक्ति है, दर्पण अलग अलग है भिन्न प्रकार का, तो बिंब भिन्न भिन्न बन रहा है। उसी तरह से ब्रह्म एक ही है, और चिन्मय शुद्ध सतोगुण ज्ञानात्मक सतोगुण में जब बैठता है तो ईश्वर है, कार्यात्मक रजोगुण में बैठता है तो हिरण्यगर्भ है, और तमो मिश्रित ब्रह्मांड का मालिक बन के बैठता है तो विराट या वैश्वानर है। और जब मलिन सत्वगुण में, रजोगुण तमोगुण में व्यक्तिगत रूप से एक एक जीव के भीतर बैठता है तो वही जीव है। जीव ब्रह्म है ना पर। तो ये दर्पण अलग अलग इसलिए एक ही अलग अलग दिखाई दे रहा है, ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, प्रतिबिंब का भेद है, तत्व एक ही है। अब इसको लक्षणा के अर्थ से हम आपको जैसे एक ले रहे हैं महावाक्य, क्या तत्त्वम असि तत्त्वमसि कह रहा है ना, छांदोग्योपनिषद का ये है वाक्य सामवेद से, तत्त्वम असि तुम वही हो, यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है, तुम वही हो। यह तुम शब्द जो आया है जीव के लिए आया है, जो मलिन सत्वगुण की उपाधि से एक एक व्यक्ति के अंतःकरण को अपना सीमा मान के उसे तादात्म्य करके जो ये बैठा है जीव सब में, इसके लिए त्वम आया है। और तत् आया है उस ईश्वर के लिए, उस ब्रह्म के लिए जो सतोगुण में भी बैठा है, रजोगुण में भी बैठा है, तमोगुण में बैठा है, सबका स्वामी है। प्रकृतम स्वामधिष्ठाय संभवा में आत्ममाया, अपने प्रकृति को अपने अधीन करके बैठा है, और जीव प्रकृति के अधीन होकर बैठा है। इसीलिए कहा गया परबस जीव सबस भगवंता। तो हम इसका अर्थ अब कैसे लगाएंगे हैं? इसमें भाग त्याग लक्षणा लगेगी। लक्षणा तीन प्रकार की बताया ना, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद अजहद या भाग त्याग लक्षणा है। तुम वही हो, उपाधि का अंतर है, एक शुद्ध चिन्मय उपाधि रहित ब्रह्म है, और तुम जो हो एक उपाधि से घिर करके तमोगुण सतोगुण रजोगुण से मलिन सतोगुण समझो, जिसमें तमोगुण रजोगुण का मालिन्य घुस गया है, उसकी उपाधि से उससे बना हुआ अंतःकरण, और अंतःकरण में बैठ के यह मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह मन मेरा है, यह बुद्धि मेरी है ना। इस तरह के एक सीमा में बैठे हुए हो तुम, इसीलिए जीव हो। तो हम क्या करते हैं कि उस ब्रह्म जो कि उपाधि रहित है, और यह जीव जो कि उपाधि में बैठा है, इस जीव का भी उपाधि खत्म कर दो। या पहले ईश्वर और जीव में एकता देखो। शुद्ध सतोगुण की उपाधि में बैठा हुआ जो ब्रह्म है वो ईश्वर है, और तमोगुण रजोगुण मालिन्य सतगुण में जो घिरा हुआ है वह जीव है। तो दो उपाधियाँ हो गई, एक शुद्ध सतोगुण की उपाधि और एक रजोगुण तमोगुण मालिन्य सतोगुण की उपाधि। अब दोनों उपाधियों को अलग कर दो। एक ही व्यक्ति है, एक बार नीला कोट पहन के आया है और एक बार लाल कोट पहन के आया है। अब दोनों को अलग कर दो, नीला कोट को लाल कोट को, तो कौन बचेगा? वो व्यक्ति बचेगा जो उसने कभी नीला कोट पहना था, कभी लाल कोट पहना था, है ना।
तो उसी तरह से तुम वही हो। अंतर क्या है कि वह विराट है, तुम लघु हो, वह स्ववश है, तुम परवश हो। वह एक है और तुम उसी का अनेक घड़ा में, जैसे सूर्य का एक ही बिंब अनेक घड़ा बन के अनेक सूर्य लगे, वैसे अनेक जीव लगते हो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों उपाधियों का त्याग कर देते हैं। उस शुद्ध सतोगुण के उपाधि ईश्वर से छीन लो और तमोगुण रजोगुण मलिन सत्वगुण की उपाधि जो है जीव से छीन लो, तो क्या बचेगा है? अब न ईश्वर बचा न जीव बचा, अब तो वो ब्रह्म बचेगा जो दोनों में भाषित हो रहा था। जैसे एक व्यक्ति बैठा है और सामने दो दर्पण है, एक दर्पण में स्वच्छ है तो स्वच्छ बिंब बन रहा है, एक दर्पण थोड़ा मलिन है उसमें टेढ़ा मेढ़ा बिंब बन रहा है। अब हमने दोनों दर्पण हटा दिया तो क्या बचा, अब वह व्यक्ति बचा जो दोनों में भाषित हो रहा था। अब वो दोनों दर्पण हट गया तो व्यक्ति ही बचा। तो ये दो उपाधियों को दर्पण समझ लो। शुद्ध सत्व गुण की उपाधि जिसमें ब्रह्म ईश्वर के रूप में भाषित हो रहा है, और रजोगुण तमोगुण मलिन दर्पण अंतःकरण जो है ना, जिसमें वही ब्रह्म जीव भाषित हो रहा है। हम दोनों उपाधि रूपी दर्पण अलग कर दिए, ये दोनों गायब हो गए, ईश्वर भी गायब हो गया, जीव भी गायब हो गया। अब बचा क्या, एकमात्र ब्रह्म बचा। तो इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं ना। तुम वही हो, वह क्या है, थोड़ा स्ववश है, तुम क्या हो, परवश हो। ये दोनों उपाधियों को त्याग दो। वह एक है, तुम अनेक हो, इसको भी त्याग दो। दो को त्याग दो तो तुम वही हो का मतलब केवल ब्रह्म बचा। जब हम उपाधि को त्याग देते हैं तो वो जो एक है वही भाषित है, वही बचता है ना। तो इसी तरह जीव ब्रह्म है ना परम। अब बहुत आसान नहीं है, इसी का बोध करना है। चाहे जैसी हो, गुरु के वाक्यों से हो या वेद पढ़ के हो या स्वाध्याय से हो, जैसी भी हो, इन्हीं महावाक्यों के अर्थ को भीतर उतार लेना और तत्व अहम ब्रह्मास्मि यह बोध आ जाना। पूरा सत्संग मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है। आज इतना ही, फिर कल दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।